हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 14 और इसमें त्रिकोणमिति का अंतिम चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड में भी क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन रहता है और पॉलिटेक्निक में भी कम से कम एक क्वेश्चन रहता ही है। समझे? इसीलिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है। देखिएगा, बनाइएगा ना तो बहुत ही आसान है, बहुत मन भी लगेगा, बहुत मज़ेदार है, पहले ही कह दिए है। तो इसीलिए क्या है, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो क्या है, ऊंचाई एवं दूरी, इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए क्या है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है। जैसे गणित में बताते हैं कि सब बहुत है, अब के बाद है जो जो ऊपर जाइएगा त्रिकोणमिति का विस्तार बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो हर कुछ में त्रिकोणमिति आएगा, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें दिखाया गया है कि जैसे आपको तो अभी पता ना उपयोग, आप वो तो देखे फार्मूला से करके अपना कैलकुलेट कर लिए, डायरेक्ट दिया हुआ था। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको प्रयोग दिखाएगा कि इसका प्रयोग क्या है, आपको प्रयोग का यानी कि एहसास दिलाएगा कि सही में ये त्रिकोणमिति से हम क्या क्या बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो वही इस चैप्टर का मेनली उद्देश्य यही है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को आप जानें कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिएगा इस चैप्टर के में क्या कीजिएगा, त्रिकोणमिति के माध्यम से, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसके माध्यम से, जैसे कहीं पे दूर हवाई जहाज उड़ रहा है उसका हम दूरी ज्ञात कर लेंगे, उसका ऊँचाई, कि वो कोई पेड़ है तो उसकी ऊँचाई को हम ज्ञात कर लेंगे। सूर्य तारा इतना दूरी पर है, फिर भी हम उसका दूरी जानते हैं। क्यों जानते हैं? त्रिकोणमिति के उपयोग से ही हम जानते हैं, ठीक है। तो देखना रहा कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसके बाद एक होता है, क्या होता है, थियोडोलाइट। तो ये एक प्रकार का क्या है, यंत्र है। ये क्या है, एक प्रकार का यंत्र है, सर्वेक्षण यंत्र है, यानी इसके द्वारा कुछ का दूरी मापने जैसे आप सूर्य का दूरी नापना है, तारा का दूरी, यानी बहुत दूर स्थित कुछ का दूरी मापना है, तो इसीलिए इस यंत्र का यूज करते हैं। तो क्या है, यह एक प्रकार का सर्वेक्षण यंत्र है जो क्या है, त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है, यानी त्रिकोणमिति का जो नियम है उस पर इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसका प्रयोग क्या करते हैं, एक घूर्णी टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप का मतलब दूरदर्शी है, यानी कैसा टेलीस्कोप, घूर्णी टेलीस्कोप से कोनों को मापने के लिए हम करते हैं। जैसे कोण मापेंगे ना, तो उसी कोण को मापने के लिए किया जाता है थियोडोलाइट का, ठीक है। इसीलिए इसको हम थोड़ा लिख लिए, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है, जानकारी होना चाहिए थियोडोलाइट के बारे में, इसीलिए हम इसको लिख दिए, ठीक है। नोट करने के बाद नोट कीजिए, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ कुछ चीज़ें की उपयोग ही, यानी कुछ कुछ पद की उपयोग ही होगी, उस सब के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि कोई एक वस्तु है, ये मान लीजिए कि मीनार है या कोई भी एक वस्तु है, ठीक है। ये क्या है, कोई एक वस्तु है या टावर है, जो मान लीजिए, ठीक है, कोई एक वस्तु है। तो जो ये वस्तु के नीचे हुआ ना, जैसे मान लीजिए कि आदमी है, आप ही है, तो आपका ये क्या है, पैर होगा। तो इसको हम 3-4 चीज़ हम कह सकते हैं। एक तो कह सकते हैं क्या, पाद, एक तो कह सकते हैं तल, समझ में आया, पाद, तल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटम। क्या, बॉटम। अब इसको देखिए, ये क्या है, आप ही है, तो आपके ऊपर ये मेरे ऊपर है, तो ये मेरा क्या है, सिर है, क्या बोलते हैं, शीर्ष या शिखर। इसको क्या क्या बोलते हैं, शिखर। इस चैप्टर के अंतर्गत ये चीज बोला जाएगा, तो समझ जाएंगे कि शीर्ष को नहीं बोल रहा है, शिखर, शीर्ष, चोटी, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉप। समझ में आया। उसके बाद एक ऊंचाई शब्द का उपयोग होगा। तो ऊंचाई का मतलब क्या होता है, लंबवत दूरी। क्या, लंबवत दूरी। तो इसका लंबवत दूरी कौन होगा, यहाँ से लेकर के
और ऐसे हम मापेंगे एकदम सीधा। यही ना इसका लंबवत दूरी हो गया। मान लीजिए कि ये ज़मीन है तो ये क्या हो गया, ऊंचाई। ये क्या होगा, ऊंचाई। समझ में आया, यानी हाइट, ऊंचाई, हाइट। समझ में आया। उसके बाद एक वर्ड यूज होगा प्रेक्षक। तो प्रेक्षक का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर। क्या, ऑब्जर्वर, यानी कि जो अवलोकन कर रहा है। जैसे आप भी कोई चीज़ का अवलोकन कीजिए तो आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। और आपका आंख क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर की आंख कहलाएगा। या आंख को ही प्रेक्षक बिंदु भी बोल सकते हैं। समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए कि आप अब प्रेक्षक कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है, आंख है। आपका क्या है, आंख है। तो इसको कहेंगे प्रेक्षक का आंख, प्रेक्षक का आंख। या इसी को हम कहेंगे प्रेक्षक बिंदु। क्या कहेंगे, प्रेक्षक बिंदु। समझ में आया। यानी आई ऑफ ऑब्जर्वर या पॉइंट, ऑब्जर्वर पॉइंट। समझ में आया, ऑब्जर्वर पॉइंट, ऑब्जर्वर पॉइंट, ऑब्जर्वर पॉइंट या आई ऑफ ऑब्जर्वर, आई ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है ना, आई ऑफ ऑब्जर्वर, आई ऑफ ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर पॉइंट। यानी कि जो अब प्रेक्षक होता है, यानी जो देख, जो कल वहाँ पे अवलोकन कर रहा है। ठीक है ना, अवलोकन करता, या इसी को हम बोल सकते हैं अवलोकन करता। यानी कि जो अवलोकन कर रहा है। ठीक है ना, अवलोकन करता। तो ये सब हुआ। ठीक है ना। तो प्रेक्षक की आंख या प्रेक्षक बिंदु या अवलोकन करता, ये सब इसको बोलेंगे जहाँ से हम कोई चीज़ को अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नोट करना है तो नोट कीजिए, क्या कि ये सब का टर्म यूज होगा। शिखर का है, शीर्ष का है, चोटी का है, टॉप का है, सबका अर्थ समझेंगे क्या। ये जैसे आप ही हम ही है तो हमारा ये माथा, ये सब चीज़ कहलाएगा। हमारा पैर, ये सब कहलाएगा पाद, तल, बॉटम। ठीक है। और ये ऊंचाई, आधार भी कहीं कहीं लिखा रहेगा आधार, तो आधार भी इसी को बोलेंगे, पादे को ही। समझ में आए। बेस, तो कोई चीज़ का बेस क्या होता है, आपका बेस क्या है, पैर है ना है, तो बेस ये सब क्या होगा, ये कहलाएगा। यानी कि यहाँ आधार, जैसे आपका पैर ये सब कहलाएगा और आपका शीर्ष ये सब कहलाएगा। समझ में आया। और ऊंचाई का मतलब आपका लंबा दूरी। तब ऊंचाई भी हम लोग ऐसा ही ना मापते, एकदम सीधा मापते हैं कि टेढ़ा मापते हैं, यहाँ से रख करके यहाँ से रख करके ऐसे मापते हैं, ऐसे एकदम सीधा। तो वही लंबा दूरी क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। और जहाँ से जो अवलोकन करता है उसी का, उसका जो आँख होता है वो प्रेक्षक का आँख कहलाता है। और उसी के आँख को भी प्रेक्षक का बिंदु भी कह सकते हैं, या अवलोकन करता भी वही होगा जो प्रेक्षण कर रहा है। समझ में आया। तो नोट करना तो कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब एक टर्म यूज होता है क्या, क्षैतिज रेखा। क्या, क्षैतिज रेखा, या इसी को कहते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। तो आपने नियामक ज्यामिति में पढ़ा होगा, एक होता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस, वाई अक्ष। तो जो एक्स अक्ष होता है ना उसी को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, जो वाई अक्ष होता है उसको कहते हैं उदर्घ रेखा। तो यानी एक्स ही अक्ष को नहीं, एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समानांतर। तो मान लीजिए ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। तो ये अगर एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष के समानांतर का मतलब कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, कहीं पर ऐसा लाइन खींच दीजिए, ये लाइन क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। और उदर्घ का मतलब क्या होता है, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष या वाई अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा है तो उसको क्या कहेंगे, उदर्घ रेखा। तो ये सब क्या है, उदर्घ रेखा है। और ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा है। तो समझ गए क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। सबका हम बाद में नोट करा देंगे, अभी समझा रहे हैं, केवल समझिए। ठीक है। उसके बाद एक टर्म होता है उदर्घ रेखा। क्या, उदर्घ उदर्घ रेखा, लाइन साइट लाइन या लाइन ऑफ साइट,
लाइन ऑफ साइट, सॉरी उदर्ग रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। दृष्टि का मतलब क्या, साइट, और रेखा का तो लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या होता है कि देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये आपका आँख है, आप ही यहाँ से देख रहे हैं, और हम जिस बिंदु को देखते हैं ना, तो उसके और मेरे आँख के बीच में क्या होगा, एक रेखा ना बन जाएगा। तो वो रेखा जो जिस बिंदु को हम देख रहे हैं उसको और मेरे आँख को मिलाती है, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु ए है और उसको हम देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये क्या करेगा, हमको आँख को और एक हमारे ये इस बिंदु को मिला देगा, ये रेखा। तो यही क्या कहलाया, दृष्टि रेखा कहलाया। या हम इस बिंदु को देख रहे हैं, तो इस बिंदु को और मेरे आँख पर से यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस दोनों को जो रेखा मिलाएगा उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ में आया। और ये मेरा क्या था, क्षैतिज रेखा था। ये क्या था, क्षैतिज रेखा था, क्षैतिज रेखा था। या यही क्या है, क्षैतिज रेखा है, या यही क्या है, क्षैतिज रेखा है। अभी बताएं, क्षैतिज रेखा। तो समझ में आया। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, प्रेक्षक के आँख तथा वह जिस बिंदु को देख रहा है उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, आँख और उसके बिंदु को, जो जिस बिंदु को देख रहा है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, दृष्टि रेखा कहलाता है। ठीक है, ये समझ गए। फिर हम आगे चले। उसके बाद एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उनतास, उनतास। ठीक है ना। इस सब का मतलब एक ही होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, देखिए क्या है, ये मेरा वस्तु था, मान लीजिए कि मीनार है या कुछ भी है, जो चीज माने भवन है, जो आपको मर्जी है सो मान लीजिए वस्तु है। यहाँ पर क्या था, प्रेक्षक का आँख था, और ये इससे जो इसके पाद को मिला देंगे तो ये रेखा क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा। कौन रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, ये क्षैतिज रेखा। और शीर्ष को हम देख रहे हैं, तो शीर्ष को यहाँ मिला दिए तो क्या हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया। ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। तो देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ये जो कोण बना, यही कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। और ये कोण किसका होता है, जिस बिंदु को देखे उसको, अगर ये बिंदु को देखे तो ये क्या होगा, ए बिंदु का उन्नयन कोण होगा। किस पर होगा, प्रेक्षक के आँख पर होगा। इसको क्या बोलेंगे, बिंदु ए का उन्नयन कोण प्रेक्षक के आँख पर। इसको क्या बोलेंगे, प्रेक्षक के आँख पर बिंदु ए का उन्नयन कोण या उनतास या उन्नति कोण। समझ में है, इस सब इसको बोलेंगे। ठीक, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा उन्नयन कोण का, कि प्रेक्षक के द्वार, प्रेक्षक के आँख पर वह जिस बिंदु को देख रहा है उसके दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण या उनतास कोण या उन्नति कोण। समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए अगर बिंदु इस बिंदु को देख रहा है, इस बिंदु को देख रहा है, तो इसका दृष्टि रेखा ये हो जाएगा। तो ये जो कोण बना, ये किसका, प्रेक्षक के आँख पर बिंदु बी का उन्नयन कोण हुआ। समझ में आया। बीटा क्या है, प्रेक्षक के आँख पर बिंदु बी का उन्नयन कोण है, और अल्फा क्या है, प्रेक्षक के आँख पर बिंदु ए का उन्नयन कोण है। समझ में आया, उन्नयन कोण क्लियर हो गया। अब उसके आगे चलते हैं। एक टर्म होता है अवनमन कोण। क्या, अवनमन कोण, या इसी को कहते हैं अवनति कोण। क्या, अवनति कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या होता है,
ये हुआ, ये मान लीजिए मीनार है या भवन है, जो मन है सो मान लीजिए। ये बिंदु क्या था, ये बिंदु था। यहाँ पर क्या है, प्रेक्षक के आँख है और बिंदु ए को देख रहा है, ठीक है। ये क्या है, क्षैतिज रेखा है और बिंदु ए को देख रहा है, तो ये क्या है, दृष्टि रेखा है। ये क्या है, दृष्टि रेखा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्षैतिज रेखा बना देंगे। यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा बना दे, बताया ना क्षैतिज रेखा मतलब एक अक्ष के समानांतर कहीं पर भी हो वो क्षैतिज रेखा कहलाता है। तो ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। देखिए तो इसके समानांतर है कि नहीं, इसके समानांतर है कि नहीं, तो क्षैतिज रेखा हुआ। तो यहाँ पे, यहाँ पर जो कोण बनता है वही कहलाता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो देखें प्रेक्षक के आंख पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और जिस बिंदु को देख रहा है उस बिंदु पर बनता है उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण। यह भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनता है, यह भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनता है। ये क्या है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो इस कोण को क्या कहते हैं, प्रेक्षक के आंख पर जिस बिंदु को देख रहा है उसका उन्नयन कोण। इस कोण को क्या कहेंगे कि जिस बिंदु को देख रहा है उस बिंदु पर प्रेक्षक के आंख का अवनमन कोण। समझ में आया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए कि नोट नंबर 1 हम लिखाएंगे सब, तो क्या होगा, नोट नंबर 1 देखिए तो उन्नयन कोण में क्या है, क्षैतिज रेखा नीचे की तरफ है और अवनमन कोण में क्षैतिज रेखा ऊपर है। किस से, दृष्टि रेखा से। तो अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा कि दृष्टि रेखा ऊपर है कि नीचे है। अगर दृष्टि रेखा ऊपर है तो समझ जाइएगा उन्नयन कोण है, अगर दृष्टि रेखा नीचे है तो अवनमन कोण है। समझ में आया। और वैसे भी न क्लियर हो तो जिस जहाँ जो अवलोकन बिंदु है या प्रेक्षण करता है या प्रेक्षक बिंदु है तो उस पर जो कोण बनता है क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। और जहाँ जिस बिंदु को वो देख रहा है उस पर जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा के दृष्टि रेखा के बीच, तो उसको कहते हैं अवनमन कोण। समझ में आया। तो देख लिए। और देखिए ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होता है, क्योंकि देखिए ये क्या है, क्षैतिज रेखा, ये भी क्या है, क्षैतिज रेखा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। और देखिए ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा, तो ये और ये दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटा और ये कौन कौन है, अंतर एकांतर कोण। तो अंतर और एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए क्या होगा, उन्नयन कोण अवनमन कोण इक्वल होंगे। ठीक है, तो सभी टर्म समझ गए। इतना को पहले नोट करा देते हैं, फिर हम आगे चलेंगे 1-2 टर्म लेकर। और ठीक है, तो देखिए क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स अक्ष एक्सिस या एक्स अक्ष के समानांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये सब समानांतर है, क्षैतिज रेखा है। फिर दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, प्रेक्षक की आँख या प्रेक्षक बिंदु तथा प्रेक्षककर्ता जिस बिंदु को देख रहा है को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं या कहलाती है, को दृष्टि रेखा कहते हैं, कहते हैं। समझ में आया। जैसे देखिए प्रेक्षक का आँख या प्रेक्षक बिंदु ये हुआ, और ये क्या है, पाद, तल या आधार, बॉटम, फुट हुआ। और ये क्या हुआ, शिखर, शीर्ष, चोटी, टॉप या हेड हुआ। और ये देखिए ये वस्तु है। मान लीजिए वस्तु पर क्या है, ए बिंदु को देख रहा है। तो ए बिंदु को देखने के लिए तो आँख और ए बिंदु को मिला दिए तो ये रेखा क्या कहलाएगा, बिंदु ए के लिए दृष्टि रेखा कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा, इस बी को देख रहा है तो बी और एक इसको आँख को मिला देंगे तो ये रेखा प्राप्त हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, बिंदु बी के लिए दृष्टि रेखा कहलाएगा। अगर शीर्ष को देख रहा है, शिखर को देख रहा है तो ये रेखा बना, तो ये क्या कहलाएगा, शिखर के लिए दृष्टि रेखा कहलाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर और लिखते हैं। अब देखिए उन्नयन कोण या उन्नति कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन या उनतास के साथ कोण नहीं लगता है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड। तो क्या कहता है, प्रेक्षक के आँख पर क्षैतिज रेखा तथा जिस बिंदु को देख रहा है उसके दृष्टि रेखा द्वारा बना कोण दृष्टि रेखा पर उस बिंदु का उन्नयन कोण कहलाता है। तो जैसे देखिए ये क्षैतिज रेखा हुआ, ये प्रेक्षक आँख हुआ, ये बिंदु ए को देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा ये हुआ, तो इसके द्वारा जो कोण बना उसका नाम हम क्या दे दिए, अल्फा दे दिए हैं। फिर देखिए बिंदु बी को देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा हुआ, तो इसके द्वारा जो कोण बना उसको हम बीटा दे दिए हैं। और इसके जो शिखर से जो कोण बना, शिखर को देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा हुआ, और इस क्षैतिज रेखा हुआ, इसके बीच जो कोण बना उसको
गामा दे दिए, देखिए इसको बीटा दे दिए, इसको अल्फा दे दिए। तो देखिए यहाँ पे लिखिए अल्फा क्या है, प्रेक्षक के आँख पर बिंदु ए का उन्नयन कोण है। बीटा क्या है, प्रेक्षक के आँख पर बिंदु बी का उन्नयन कोण है। और गामा क्या है, प्रेक्षक के आँख पर, ये वस्तु मान ली है तो वस्तु के शिखर का उन्नयन कोण है, या बिंदु सी नहीं नाम दिया है, अगर दे देते सी तो सी का उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अवनमन कोण या अवनति कोण, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ये क्या होता है कि वस्तु पर स्थित बिंदु जिसको हम देख रहे हैं उस बिंदु पर क्षैतिज रेखा, उस बिंदु पर क्या क्षैतिज रेखा, जैसे देखिए इस वस्तु बिंदु को हम देख रहे थे, इस पर क्या किया, क्षैतिज रेखा ड्रा कर लिए, ठीक है। क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा द्वारा उसके दृष्टि रेखा, यानी कि इस बिंदु पर तो इसका दृष्टि रेखा ये हुआ, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा द्वारा बना कोण उस बिंदु पर प्रेक्षक के आँख का, इस बिंदु पर प्रेक्षक के आँख का अवनमन कोण कहलाता है। जैसे देखिए प्रेक्षक का आँख है, ये बिंदु ए है, तो ये क्या हुआ, इसके लिए दृष्टि रेखा हुआ, ये क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लिए तो ये कोण ए बना। फिर देखिए बी पर देखिए क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लिए तो बी बना, और ये पर सी बना। ठीक है, तो देखिए ये क्षैतिज रेखा, ये सब क्या है, दृष्टि रेखा है, सबके लिए अलग अलग। तो ए बराबर क्या है कि बिंदु ए पर प्रेक्षक के आँख का अवनमन कोण है। बी क्या है, बिंदु बी पर प्रेक्षक के आँख का अवनमन कोण है। और सी क्या है, वस्तु के शिखर पर प्रेक्षक के आँख का अवनमन कोण। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम नोट लिखाते हैं कैसे पहचानेंगे उन्नयन कोण को और अवनमन कोण को। तो देखिए नोट पहला, उन्नयन कोण के लिए क्षैतिज रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा के नीचे होता है, देखे थे ना, है ही ना, है यही ना था, ये था क्या, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण में क्या था, क्षैतिज रेखा नीचे था और अवनमन कोण में क्षैतिज रेखा ऊपर था दृष्टि रेखा के, तो वही लिख दिया। और दूसरा कोण देखे थे, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो जब उन्नयन कोण हम का एग्जाम्पल दे, उसमें में 3 कोण लिए थे, अल्फा, बीटा, गामा। और अवनमन कोण के एग्जाम्पल में हम ए बी सी लिए थे, तो वहाँ से बिंदु ए पर क्या था, उन्नयन कोण अल्फा था, तो अवनमन कोण ए था, तो ये दोनों बराबर हुआ। बिंदु बी पर क्या था, उन्नयन कोण बीटा लिए थे और अवनमन कोण बी लिए थे, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। और शिखर के लिए क्या लिए थे, उन्नयन कोण हम लिए थे गामा और अवनमन कोण लिए थे सी, तो इसलिए तीनों आपस में बराबर हुए। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं कुछ मिटा। चलिए जब तक नोट कीजिए तब तक यहाँ पे हम कुछ बताते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, छाया, क्या, चलिए नहीं तो पूरे मिटाते हैं। ये क्या होता है, छाया, शैडो। तो ये हमेशा कहाँ बनता है, ज़मीन पे बनता है। इसके लिए क्या, पर्दा की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप ही खड़ा होते हैं तो सामने तो पर्दा नहीं ना रहता, तो कहाँ पे छाया बनता है आपका, ज़मीन पे। देखते नहीं है बॉल के सामने जाते हुए, बल्ब के सामने, या कोई घर उर है उसका देखते ना है कि छाया बनता है कहाँ पे, ज़मीन पर बनता है। तो कहाँ पर बनता है, ज़मीन पर बनता है, यानी कि क्षैतिज रेखा कहलाएगा ज़मीन पर। और कैसा रहेगा, क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये सीधा होता है, क्षैतिज रेखा होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये डिपेंड किस पे करता है, छाया कि बड़ा होगा कि छोटा बनेगा। तो ये सूर्य के उन्नयन कोण पर डिपेंड करता है। किस पे, सूर्य के उनतांश या उन्नयन कोण पर, उनतांश या उन्नयन कोण पर डिपेंड करता है। और ये बनता है उन्नयन कोण कहाँ पे, प्रेक्षक के आँख पर, उन्नयन कोण पर। तो देखिए ये वस्तु हुआ मेरा, ये क्या हुआ, वस्तु हुआ, और ये प्रेक्षक का आँख हुआ। और यहाँ पे क्या है, सूर्य है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है। ठीक है ना। तो सूर्य का क्या हो गया, ये 49 या उन्नयन कोण होगा। तो देखिए ये क्या है, पहले बड़ा है और इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, अगर प्रेक्षक यहाँ पे आ गया तो देखिए क्या होगा,
तो ये उन्नयन कोण अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। तो देखिए तो देखने में लगता है कि नहीं ये वाला कोण क्या है, बड़ा है इसके तुलना में। तो क्या होगा कि जैसा जैसा यानी कि कोण घटा तो उन्नयन कोण घटेगा। क्या होगा, उन्नयन कोण ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो घट गया। तो ये जब घटेगा तो क्या होगा, छाया बढ़ेगा। छाया क्या होगा, बढ़ेगा। ये छाया ना है। तो देखिए उन्नयन कोण यहाँ से कम हो गया तो छाया क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे उन्नयन कोण ज़्यादा था तो छाया मात्र इतना ही बड़ा था। तो क्या उन्नयन कोण घटेगा तो छाया बढ़ेगा। अगर उन्नयन कोण बढ़ेगा तो छाया क्या होगा, घटेगा। समझ में आया। फिर देखिए एक और बात हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। ये क्या है, कोई वस्तु है। ये क्या है, कोई वस्तु है। और ये क्या है, प्रेक्षक बिंदु है। प्रेक्षक बिंदु है या प्रेक्षक करता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये क्या होगा, वस्तु की तरफ आएगा। तो देखिए तो क्या हो रहा है, उन्नयन कोण बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे आप वस्तु की तरफ आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए अल्फा, ये बीटा। तो देखिए तो ये बढ़ रहा है ना। तो अगर वस्तु की तरफ आएगा तो क्या होगा, उन्नयन कोण बढ़ेगा। वस्तु की तरफ आएगा तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। कहाँ पे लिख दे, इसको मिटा दे, सूर्य वाला को, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, वस्तु की ओर आएगा, वस्तु की ओर आने पर क्या होगा, उन्नयन कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उन्नयन कोण बढ़ेगा। और वस्तु से जब दूर आएगा, वस्तु से जब ये दूर आएगा तो देखिए यहाँ से देखिए तो गामा ये छोटा हो गया कि ना। तो वस्तु से दूर जाने पर उन्नयन कोण क्या होगा, घटेगा। नीचे का तीर का मतलब घटना, ऊपर का तीर का मतलब बढ़ना, ठीक है। एक हो गया। फिर देखिए एक और एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे है, ठीक है ना, हम प्रेक्षककर्ता को फिक्स कर दिए और यहाँ से क्या करेंगे, जो जो वस्तु को देख रहे थे उस जो तीन को हम एग्जाम्पल इसी ने लिए थे कि क्या हो रहा था कि हम जो जो ऊपर जा रहे हैं, बिंदु क्या हो रहा है, वस्तु के जो जो ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा था, ये उन्नयन कोण क्या होता था, बढ़ता जाता था। क्या हो रहा था, उन्नयन कोण बढ़ रहा था, क्योंकि प्रेक्षककर्ता तो फिक्स है। तो यहाँ पे ए हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। तो देखना रहा है उन्नयन कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर नीचे जाएंगे तो उन्नयन कोण घटेगा, ठीक है। तो इतना बातें हुआ। तो इस बातों को ध्यान देकर के आज कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम के टच भी नहीं करना है। हम बताते हैं कि क्या, जब तक हम दंगल क्लास नहीं बताए तो प्रॉब्लम को छूना भी मत, और दंगल क्लास के बाद प्रॉब्लम को छोड़ना भी मत। छोड़ोगे तो बर्बाद हो गए हो। समझ में आया। तो इसलिए क्या करना, आज जो सब बताया सबको अच्छा से मंथन कीजिएगा। कौन उन्नयन कोण होगा, कौन अवनमन कोण होगा, दृष्टि कोण अपने आप से पढ़ के देखिएगा। अपने आपके सामने एक घर से पेड़ है, घर है, दीवार है, दूसरी वस्तु को देखिएगा, सोचिएगा कि कौन उन्नयन कोण होगा, कौन अवनमन कोण होगा, कौन दृष्टि रेखा होगा, कौन क्षैतिज रेखा होगा, कौन क्या होगा, ठीक है ना। तो इस सबको देखिएगा और फिर कल के लेक्चर में आइएगा और वहाँ पे से हम प्रॉब्लम को बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।